अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊं कि कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है कि किस हद तक कोई आदमी झूठ बोल सकता है, किस हद तक कोई आदमी खुद नुमाई का शिकार हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि मरियम सफदर के मतलब जब मैं किसी बात के ऊपर, मरियम सफदर, मरियम नवाज़, जो भी आप नाम जिसे बुलाना चाहते हैं, इनके मतलब जब भी मैं किसी बात के ऊपर तहकीक करने लगता हूं तो मुझे वहां झूठ का एक बहुत बड़ा पलंदा नजर आता है। मैं आपको याद करा दूं कि सबसे पहले कई साल पहले दुनिया टेलीविज़न के ऊपर ये खरा सच की टीम थी जिसने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का भांडा फोड़ा था। उन्होंने ये जो फ्लैगशिप कंपनी वगैरह और दीगर कंपनीज थी उनका भांडा फोड़ा था, उनके जो टैक्स रिटर्न्स थे उनका भांडा फोड़ा था। आप लोगों को तो बहुत बाद में यकीन आना शुरू हुआ क्योंकि मियाँ साहब इतनी रवानी से झूठ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके घर वाले भी, ख़ास तौर पर मलका जज्बात मरियम नवाज़ जिस तरह से झूठ बोलती हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज आपको मैं जो चीज़ बताने लगा हूँ और जो चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ वो आपको हैरान और परेशान कर देगी, और आप ये सोचेंगे कि इवन मलका जज्बात के लिए ये कितना बड़ा फ्रॉड और झूठ है। जी वही कैलिबरी फॉन्ट क्वीन जो है, मैं उसके मतलब बात कर रहा हूँ। अब वो आप देखें कि कुछ अरसे से वो ट्विटर के ऊपर इनकलाबी बातें कर रही हैं और ट्विटर पे इनकलाब लाना चाहती हैं। तो हमारी टीम ने उनके ट्विटर को बड़ा जाके फॉलो किया और हमने उसको बड़ा डीप रूटेड जाकर देखा। अब मलका जज्बात मरियम नवाज़ का जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है झूठ का, फरेब का, मक्कारी का और ड्रामेबाजी का। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप भी, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप जाके उनके ट्विटर अकाउंट को देखिएगा, उनके ट्वीट्स को, उनके फॉलोअर्स को, उन सब को देखिएगा तो फिर आपको समझ आएगी कि ये मैं किस तरह उनके अकाउंट को डायसेक्ट कर रहा हूँ। मरियम बीबी के ट्विटर अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स हैं जी, उनके असली फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके फेक फॉलोअर्स हैं। इनके कुल फॉलोअर्स की तादाद 5.6 मिलियन बनती है, यानी 56 लाख इनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। इनमें से 10,71,000 फॉलोअर्स जो हैं उनका एक भी फॉलोअर नहीं है, यानी 10,71,000 लोग जो फॉलो कर रहे हैं उन 10,71,000 को एक भी आदमी, एक भी अकाउंट फॉलो नहीं कर रहा। 7,43,000 फॉलोअर्स के एक एक फॉलोअर है, यानी 10 लाख तो वो हैं जिनका एक भी फॉलोअर नहीं है, 7,43,000 फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक फॉलोअर है, जबकि 14,39,000 फॉलोअर्स के 2 से 5 लोग उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। आपको समझ आ गई कि कितना बड़ा अकाउंट है। अब 1898 फॉलोअर्स का अकाउंट कल बना था रात को, कल रात को 37,000 फॉलोअर्स का अकाउंट 2 दिन पहले बना था, जबकि 2,97,000 फॉलोअर्स का अकाउंट सितंबर के महीने में बना था। कमाल नहीं है कि दुनिया में जो भी अकाउंट बना रहा है वो सिर्फ इनके लिए बना रहा है। और इन 5.6 मिलियन फॉलोअर्स में से 2 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2 मिलियन यानी 20 लाख फॉलोअर्स ऐसे हैं जो ट्विटर पे हैं, जो मरियम नवाज को फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने खुद से कितनी ट्वीट्स की 20 लाख फॉलोअर्स ने? जीरो, एक भी ट्वीट नहीं की। 6,85,000 फॉलोअर्स ने सिर्फ एक ट्वीट की, 6,85,000 फॉलोअर्स ने सिर्फ एक ट्वीट की, जबकि 10,06,000 फॉलोअर्स ने 2 से 5 ट्वीट्स की हुई हैं। 2.374 यानी 23,74,000 अकाउंट्स जो हैं वो डेड हैं। तकरीबन 24 लाख अकाउंट्स डेड हैं और उनमें 49 फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 663 अकाउंट ऐसे हैं जो कि ब्लू टिक वेरीफाइड है ट्विटर अकाउंट्स। इस सब का नतीजा यह निकलता है कि मरियम बीबी के ट्विटर फॉलोअर्स से 76% अकाउंट्स फेक हैं। 76% अकाउंट फेक हैं, या जिनको आप बॉट कहते हैं, BOT, वो हैं। इसका मतलब है ट्विटर बॉट इज अ टाइप ऑफ बॉट सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ ट्विटर अकाउंट वाया द ट्विटर ऐप। इन सब फेक अकाउंट्स का मकसद एक झूठी हाइप बनाना, एक बड़ी ऑडियंस शो करना, ट्विटर पे फेक ट्रेंड बनाना, बाहर की दुनिया को ये बताना कि दी मरियम नवाज जो है वो इमरान खान के मुकाबले की या बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले की वो लीडर है और वो बड़ी लीडर है और ये है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं। मज़े की बात है कि 5.6 मिलियन फॉलोअर्स में से 5.19 मिलियन फॉलोअर्स ने
यानी 5.6 मिलियन 56 लाख फॉलोअर्स में से 51,90,000 फॉलोअर्स ने अभी तक ना तो मरियम की किसी एक ट्वीट को लाइक किया और ना ही उसको रीट्वीट किया। यह है वो झूठा इनकलाब जो मरियम बीबी अपने ट्विटर अकाउंट से चलाना चाह रही हैं। ये इसका कोई पहला झूठ नहीं है जो पकड़ा गया। इस औरत का पता नहीं कितने झूठ है, मेरी क्या पाकिस्तान तो क्या बाहर क्या कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आ जाता नहीं मेरी 1 बिलियन की जायदाद है, फिर ये फिर 80 करोड़ 80 लाख पता नहीं कहाँ से आ गए, फिर कैलिबरी फॉन्ट। मैं आपको कौन कौन सी बातें इसकी गिनाऊँ। इसलिए लाहौरियों ने लीगी फ्लॉप शो को मुस्तरद करके नवाज शरीफ की हारी हुई सियासत का भांडा फोड़ दिया। आज मैं मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट का आपके आगे भांडा फोड़ रहा हूँ। जिंदा दलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत को यकसर रिजेक्ट कर दिया और ऐसा दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नून अब नवाज शरीफ और उसकी जिद्दी औलाद के सिर्फ जराइम का बोझ उठाने के लिए बनी हुई है और मुझे लगता है कि वो खुद से कासिर है उनकी पार्टी, क्योंकि कल नून लीग ने पंजाब कार्ड खेलने की एक बदतरीन कोशिश की है और पंजाबी अब जाग चुकी हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए जागे हुए हैं और मज़ीद इन शरीफों के झूठे अपना जो ड्रामेबाजियों में नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग का अपना वोटर हो या कोई आम आदमी जिसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो पाकिस्तान से या फ़ौज पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करता है। मरियम को शहबाज गिल के इस बयान का ज़रूर जवाब देना चाहिए कि नवाज शरीफ ने लंदन में जाके सफारत खाने जाके क्या खुफिया मुलाकात की। इस खुफिया मुलाकात का ज़रा जवाब तो दे दे। मैं मरियम और नवाज शरीफ को यह याद करा दूं कि शहबाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी अब साजिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस वक्त भारतीय ईमा पे पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। याद होगा ना आपको, बीमारी का बहाना बनाकर लंदन जाने वाले मियाँ नवाज शरीफ जैसे जैसे जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते गए तंदुरुस्त होते गए। ये जो आज पीपल्स पार्टी के साथ प्यार की पिंगे डाले बैठे हैं, मैं आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में उनके पुराने बयानात दिखा चुका हूँ। इनके दिलों में बुग़्ज़ है, ये किसी के दोस्त हमनवा और यार नहीं, ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इनकी तमाम सियासत झूठ पर मबनी है। ये जो मौलाना को कंधों पर उठाया हुआ है, ये सियासत की जा रही है कि जो भी बयान देगा वो PDM का सरबराह देगा तो सारा मलबा उसके ऊपर गिरेगा। अब ये मौलाना की सियासत को ख़राब करेंगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। कल का नाकाम नून लीगी पावर शो से तो ये साबित हो चुका है कि नून लीग के सड़कों पर लाने के लिए कोई नहीं। सिर्फ मौलाना फजल रहमान में इतनी ताकत है कि वो अपने फॉलोअर्स को ला सकते हैं। अब इन दोनों पार्टियों की सियासत यह है कि मौलाना को फ्रंट पे रखो, एक अच्छा पावर शो करो, बाद में अगर मौका मिला या हालात बने तो खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाओ और मौलाना को फिर पीछे की साइड पे कर दो। मैं हैरान हूँ, ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। आखिर अवाम कैसे नवाज शरीफ व मरियम के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़ी हो सकती है? कौन सा सेक्टर है जहाँ इनका कारोबार ना हो? कौन सा इदारा इस मुल्क में बचा है जिसको इन पार्टियों ने तबाही के दहाने पे नहीं पहुँचाया? इनकी करप्शन की कोई एक आध दास्तान नहीं, पूरी पूरी सीरीज़ है। कोसा साहब ने जो अपनी जजमेंट में सिसिलियन माफिया का जिक्र किया था वो बिल्कुल ठीक था। आप नवाज शरीफ की ब्लैकमेलिंग और धमकियों को देख लें, जैसे बयानात और कौमी राज अफशा कर देने की रोज़ाना धमकी दी जा रही है, क्या वो कोई सियासतदान दे सकता है? ये माफिया का काम है। ये शरीफ सियासतदान नहीं रहे, ये माफियाज है। दुनिया के कितने ममालिक हैं सियासतदान और पार्टीज इलेक्शन हारती हैं, रूस से बरतानिया तक और अमेरिका से भारत तक। कोई एक मिसाल दे के मुझे बताएं कि कोई 3 बार वजीर आजम रहने वाला शख्स यूँ कौमी हमियत, वकार और राज से पर्दा उठाने की कोशिश करे और धमकियाँ दे। ये नवाज शरीफ का क्रेडिट है कि जो वो पाकिस्तान को बाहर से बैठ के भी नुकसान पहुँचाने पर लगा हुआ है। मेरी राय में तो नवाज शरीफ और कुलभूषण में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। कुलभूषण रॉ के ईमा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानियाँ परवान चढ़ा रहे हैं। बात सादा सी है, जवाब तो देने होंगे। मोदी और अजीत डोवाल को बगैर वीज़े घरों में खाने खिलाने वाले, भारत साड़ियाँ भिजवाने वाले, क्या जिंदाल इनका मामूल लगता था जिसको ये मरी ले गए थे बगैर वीज़ा के, बगैर ऑथराइजेशन के? फिर मरियम ट्वीट करती है वही जाली ट्विटर अकाउंट में कि जिंदाल के साथ तो हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी बताए ना क्या किस किस्म के ज़ाती ताल्लुकात हैं। सवाल ये है कि क्या मोदी किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है? अब हमें बताएंगे हमारे दिफाई इदारे ठीक नहीं। पाकिस्तान में भी हवा के दोष पर सियासत, ब्रॉडकास्ट पॉलिटिक्स के 2 मॉडल मुतारिफ हुए हैं। एक अल्ताफ़ भाई, उसका अंजाम देख चुके हैं क्या हुआ और क्या हो रहा है,
और ये कितना मोहलिक साबित हुआ ये भी पूरा पाकिस्तान देख चुका है। यानी दूसरा, नवाज शरीफ इतना मुतनाज़ हो गए हैं कि नून लीग के पावर बेस सेंट्रल पंजाब में दरारें पड़ गई हैं। नून लीग मियाँ साहब और मरियम के बयानात और सोच को देख कर डर गए हैं कि क्या कर रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं। ये भी सच है कि शहबाज शरीफ ने किसी का दिल ना तोड़ने की खातिर जेल जाने की के आरजूमंद थे ताकि तहरीक चलाने पर किसी की नाराज़गी से बच जाए। इनकी सुन ली गई, अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, गुज़िश्ता बारिशों के बाद मियाँ शहबाज शरीफ जब कराची आए तो इतने लोग उनके प्रोग्राम में आए कि मुंतज़मीन के लिए संभालना मुश्किल हो गया। कराची समेत सिंध में नून लीग की कोई फ़ाल तंजीम नहीं, यही सूरत हाल मुल्क भर की है। लेकिन इस पजीराई की बुनियादी वजह मियाँ नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का किरदार है। ये किस बुनियाद पे कहते हैं हुकूमत चलने नहीं देंगे, किसका एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। गैर मुल्की कुव्वतें तो चाहती हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। पाकिस्तान आज इन खदशात का शिकार है कि गैर मुल्की ताकतें अपनी आला कारों से तरक्की की तरफ बढ़ते सफ़र में रुकावटें डाल रही हैं। नवाज शरीफ बाहर बैठ के लोगों से बाकायदा मिल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कई मोड़ पर ऐसे बयानियाँ जारी होते रहे हैं। उनका अंजाम क्या हुआ? बहुत सी शख्सियात तारीख के कचरेदान में गुम हो गई। उन्हें कोई याद नहीं करता, जो करता है अच्छे अल्फाज से नहीं करता। उनके अपने लाडले बेटे, नवाजे हुए दोस्त भी उनका नाम नहीं लेते। नवाज शरीफ जिस बयानिए को लेकर बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। लूट मार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो रही है। माजी में जिन लोगों पे कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में है। करप्शन के बुत पाश पाश हो रहे हैं, इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। मुझे दुख है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स तारीख़ में अमर होने जा रहा है, मगर शायद किसी और टाइटल से, किसी और नाम से। मीनवाइल मरियम नवाज जो हैं, आप उनका अकाउंट देखें, 5 मिलियन से ज़्यादा आपको फेक उसमें अकाउंट्स नज़र आएंगे। तो दाद दीजिएगा महारानी ट्विटर की और देखते रहिएगा मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहीं पे मैं एक और बात बहुत जल्द बेनकाब करने वाला हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।